अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल्ड व्यू। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एमएस डेंटल हॉस्पिटल मुल्तान के साथ, तारिक हमीद साहब के साथ। तो तारिक हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम। बहुत अच्छा, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। तारिक हमीद साहब, मुझे ये बताइए, 2009 में निस्टर डेंटल हॉस्पिटल मुल्तान का क़याम हुआ। उस टाइम आप यहाँ पर उस टाइम से आप यहाँ पर मौजूद हैं? जी, मैं उस टाइम से हूँ। असल में ये क़याम तो इस नेशनल डेंटिस्ट्री का हुआ। ये बेसिकली पहले पार्ट था नेशनल हॉस्पिटल वालों का। एज़ ए वहाँ पे डेंटल सेक्शन था 1971 से। और उसके बाद ये अब हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब की काविशों की वजह से ये पूरा जो एक पूरा हॉस्पिटल बना नया, ये और पंजाब ये तकरीबन पंजाब का कहते हैं सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है डेंटल जी, के हिसाब से। ये ठीक है। तो ये बताइए कि चूँकि ये सब पंजाब का सबसे बड़ा डेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ पर वर्कलोड क्या है? कितना है? वर्कलोड तकरीबन 2 लाख सालाना पेशेंट हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट होने के लिए। वैसे तो ओपीडी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो पेशेंट ट्रीट होते हैं मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए, तकरीबन 2 लाख सालाना होते हैं। अच्छा, तो एवरेज बनती है तकरीबन यहाँ पे ना। ठीक है। और तकरीबन हर किस्म की सहूलत उन्हें यहाँ पे दी जाती है ट्रीटमेंट के हिसाब से। और किसी किस्म की कोई ऐसा स्पेशलिटी जो है वो मिस नहीं है हमारे पास। ये ठीक है। तो अक्सर जो है, जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि शुरू से ये सहूलियात मौजूद नहीं थी, तो अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के आने के बाद, तो इनका जो विज़न है, बिल्कुल क्लियर है कि हर मरीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनकी सेहत उनके लिए काफ़ी अज़ीज़ है। तो क्या इक़दामात किए गए हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, जो यहाँ पर अमली जामा पहन चुके हैं? जब से सीएम आई हैं मरीम नवाज़ साहबा, माशाल्लाह एक तो उनका विजन बहुत अच्छा है हेल्थ के बारे में, और वो इन टच भी बहुत रहती हैं, इसके बारे में मीटिंग वगैरह होती रहती है। और जिसकी वजह से बड़ी इंप्रूवमेंट आई, खासतौर मेडिसिन के मामलात में। ऑनलाइन मेडिसिन हो गई सारी की सारी। अब ये है कि मेडिसिन की सहूलत पेशेंट को आसानी से मिल जाती है, और बजट भी खासा इंप्रूव हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। तो जिसकी वजह से हेल्थ में हमारे यहाँ काफ़ी इंप्रूवमेंट आई हुँ। उनकी वजह से जो सर, है। अक्सर औक़ात जो है, शहरी बहुत परेशान हुआ करते थे। जो अवामुन नास यहाँ पर निश्तर डेंटल हॉस्पिटल मुल्तान में आया करते थे, आए रोज़ पार्किंग के इश्यूज़ होते थे, आए रोज़ जो है लाइनों में लगना पड़ता था। लेकिन अब जो है, बिल्कुल क्लियर निज़ाम हो चुका है, कोई अवाम जो है यहाँ पर लाइनों की कतारें नहीं हैं, फुटेज भी अवामुन नास देख रहे हैं। तो ये जो सारे काम हैं, इसको किसको इसका क्रेडिट देंगे? देखिए, ये तो बेसिकली तो सीएम का विजन ही है ना, हमारी मरीम नवाज़ साहबा का। हुँ। तो अब जितना भी सिस्टम है, कोशिश वो सारे सिस्टम एज़ ए होल पर ये तमाम पंजाब के हाथ में ऑनलाइन सिस्टम चलना शुरू हो गया है सर, जिसकी वजह से आपको कतारें कम से कम नज़र आ रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि काउंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ, ताकि अवाम को मैक्सिमम सहूलत दी जा सके। तो इस पे जो मरियम नवाज़ साहिबा है, इनका मेरे ख़्याल से कोई पोर्टल भी आया था। तो हाँ वो जी। पोर्टल जो है, उसने आपके काम में क्या आसानी पैदा की? माशाल्लाह उससे ये होता है कि पहले भी पोर्टल चल रहे थे। उस पोर्टल से ये इम्प्रूवमेंट आई कि पेशेंट को फौरी तौर पे उनको सहूलत मिल जाती थी, कि फौरी तौर पे आपने पोर्टल पे एक कंप्लेंट यही होती है जी कि टाइम ज़रा लंबा हो गया, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रही। यही मैक्सिमम ट्रीटमेंट होती है, और मैक्सिमम आराम से फौरी तौर पे कवर हो जाती है अच्छा, 100%। निश्तर हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल मुल्तान में क्या-क्या नए डिपार्टमेंट जो है आपके बनाए गए हैं? ये जब से मैं आया हूँ उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि ये 2009 में बना था, तो कुछ डिपार्टमेंट रेनोवेट होने वाले थे, हुँ। जिसमें हमने डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट जो 5 यूनिट से 10 यूनिट पे लेके गए हैं। और उसके बाद जो है कुछ एरियाज़ हमने जो बढ़ाए हैं। उसके अलावा हमने पीट सर्जरी को इम्प्रूव किया काफ़ी ज़्यादा। उसमें हमने अलग पीट सर्जरी स्टार्ट की है। हुँ। तो हमने अपना ऑडिटोरियम इम्प्रूव किया है, और तमाम वॉशरूम रिवैम्प किए गए हैं सारे के सारे। सर, ये तो हो गए अवाम उन्नास के लिए, और डिपार्टमेंट आपने बना दिए, बहुत अच्छा किया। वज़ीर आला पंजाब का विज़न है। तो ये मुझे बताइएगा कि अवाम उन्नास के लिए यहाँ पर जदीद मशीनें लाई गई हैं, इनके सहूलियात के लिए कि नहीं? जी बिल्कुल। वैसे भी जब स्टार्ट हुआ था तो माशाल्लाह उस वक़्त भी तकरीबन तमाम मशीनें उस वक़्त ऐसी थी जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं थी, हुँ। और अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। हुँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम हर किस्म की सहूलत अब वहाँ पे यहाँ पे दे रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर से लेके हर चीज़ वर्किंग में है। जी, हेल्थ विज़न तो वज़ीर आला पंजाब साहिब का बिल्कुल क्लियर है। ये अवाम उन्नास ने भी जाना। तो ये मुझे बताइएगा तारिक साहब, कि वज़ीर आला का ग्रीन विज़न जो है, उसको भी मद्देनज़र रख रहे हैं निश्तर जी हॉस्पिटल, बिल्कुल, आपने डेंटल जो हमारी हॉस्पिटल मुल्तान? अरेंजमेंट देखी होगी सारी, ग्रीन विजन की वजह से है। और ख़ास तौर पे क्योंकि हमें सेक्रेटरी से हदायत आती रहती हैं, और पूछते रहते हैं कि जी आपने उस विजन के मुताबिक कितना वर्क किया। हुँ। तो आपको ग्रीनरी काफ़ी नज़र आएगी, इम्प्रूवमेंट हुई है पूरे नहीं, हॉस्पिटल वो में। तो
आम शहरी भी देख सकता है, हर कोई देख सकता है कि निज़ाम में कितनी चेंजिंग आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो इक़दामात किए गए थे, वो तमाम जो है इस टाइम नज़र आ रहे हैं, वो सिर्फ़ कागज़ या अल्फ़ाज़ की हद तक नहीं है। तो मैं आपसे तारिक साहब ये सवाल ज़रूर करूँगा कि आपने जो कारकर्दगी की है, वो तमाम कारकर्दगी यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो गुज़िश्ता जो एमएस गुज़रे हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे कि उनको ये करनी चाहिए थी नहीं, या कोई नहीं, कमी कोताही रह गई हो? इसमें देखिए, मैं भी जब जाऊँगा तो कोई कमी-कोताही मुझसे भी रह गई होगी, कि हर कोई अपने विज़न के मुताबिक उसको इम्प्रूव करता है। इसलिए जो है फौरी तौर पे, और ख़ास में बजट का प्रॉब्लम भी आता है, कि जितने आपके पास पैसे होंगे तो उतने, और विज़न सबका ही अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो यही होता है कि अगला अगला जो मेरे बाद आएगा वो लाज़मी बात है इससे ज़्यादा इम्प्रूव करके जाएगा जहाँ मैंने छोड़ा है। जहाँ तक वो लेके गए हैं उससे आगे मैंने टेक ओवर तो किया। सर, बजट की जो आपने बात की है, बजट में क्या कमी आ जाया करती है? बजट का क्या सिनेरियो होता है कि आपको डिमांड की जाती है, जो वो आपको पूरी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से काम अ, जो है, उस विज़न जो आपका विज़न होता है, उसके मुताबिक नहीं हो पाते? देखिए, सालाना बजट की डिमांड तो की जाती है, हमने तो अपने हिसाब से डिमांड करनी होती है, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है, जो बजट अगर पूरा नहीं मिल सकता तो लाज़मी बात है, फिर हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं अपने आप को, उतनी हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। अगर बजट अच्छा मिल जाए तो लाज़मी बात है हम इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हालिया आप मौजूदा यहाँ पर एमएस की ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं सर। तो मुझे ये बताइएगा यहाँ पर आपको क्या ये बजट की बात हो गई, तो बजट आपको क्या दरकार है अभी मौजूदा? अभी आप हमें तो डिमांड तो करते हैं, आपको क्या सबसे दरकार है? ज़्यादा हमें तो मेन जो बजट दरकार है वो हमें मेडिसिन के हेड में दरकार है। हुँ, क्योंकि उसमें हमारा तकरीबन बजट है पूरे साल का 6 मिलियन, हुँ, जिसमें हम इसको कवर नहीं कर सकते पूरे हॉस्पिटल को। हम चाहते हैं इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, पेशेंट को ज़्यादा सहूलत मिले। हुँ। तो उसको अगर गवर्नमेंट अगर इसको इम्प्रूव कर देती है मिनिमम 6 करोड़ रुपए में, तो हम इसको ये है कि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और पेशेंट को मैक्सिमम सहूलत दे सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने जाना एमएस हमारे साथ मौजूद थे तारिक हमीद साहब, जिनका विज़न बिल्कुल क्लियर है जैसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का है कि हेल्थ विज़न जो है हमारा क्लियर होना चाहिए और तमाम सहूलियात जो है अवाम-उन-नास तक पहुँचानी चाहिए। तो मज़ीद इनसे ये जानने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि सर ये बताइए कि अगर वो बजट आपको अप्रूव कर दिया जाता है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से, तो उनको किस किस डिपार्टमेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे अवाम उन्नास को फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, हमारा तो मेन जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो है डेंटल मटेरियल का। जी। बेसिकली हमारी हम तो हैं ट्रीटमेंट बेस्ड, हमने ओपीडी नहीं है कि हमने पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन लिख के देनी है। हुँ, यहाँ तो जो पेशेंट आएगा वो ट्रीट होगा, उसको जो मटेरियल यूज़ होने होते हैं ये सारा उसमें कंज़्यूम होना है, सारे का सारा मटेरियल जो है ना। ठीक है। क्योंकि मेडिसिन को हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमें डेंटल मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे पेशेंट की हम ट्रीटमेंट करते हैं, हुँ, इलाज करते हैं। हुँ। तो ये सारा उसी में कंज़्यूम होगा, फालतूबाज़ी जितना भी अच्छा है। सर, अक्सर औक़ात जो है वो मेडिसिन अप्रूव भी कर दी जाती थी, उसका बजट भी दे दिया जाता था, लेकिन उसमें करप्शन के जो मसाइल थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनके विज़न के मुताबिक वो करप्शन कम हुई है क्योंकि चूँकि सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इसके हवाले से क्या नहीं, कहेंगे? नहीं, इसमें तो कमाल है वैसे, ये तो जब से ई-पैड लॉन्च हुआ है तो माशाल्लाह मेरा ख़्याल हमारा तो वैसे भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। एक तो बजट बड़ा लेस था और उसमें ये है कि मैं बैठा हुआ था तो मैं पहले परचेज़ ऑफ़िसर के तौर पे काम करता रहा हूँ यहाँ पे। हुँ, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई। हुँ। लेकिन जो सिस्टम लॉन्च हुआ है ई-पैड का, जो उन्होंने लॉन्च किया प्रोक्योरमेंट का, उसमें तो अब मेरा ख़्याल है कि 70-80% जो है वो फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़त्म हो गई है। तो ज़बरदस्त। इसमें कमाल है, इस चीज़ में तो ज़बरदस्त, कमाल है। ज़बरदस्त। ये चीज़ जो एप्रिशिएट करने वाली है, उसपे तो लाज़मी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का ये बेहतरीन इक़दाम है और साथ में जो यहाँ पर एमएस की ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, वो भी बेहतरीन अपना जो ड्यूटी है, अमानतदारी से अपनी सरअंजाम दे रहे हैं और तमाम अमले को बेहतरीन तरीके से डील किया जा रहा है। अमले की बात करते हैं, तो सर मुझे ये बताइएगा, अमले का रवैया अक्सर औक़ात अवामुन्नास के साथ बिल्कुल जो है वो जिसको मैं अल्फ़ाज़ में बयान इस तरीके से कर सकता हूँ कि बिल्कुल धुतकारा जाता था जिसको मैं कह सकता हूँ। तो अब वो चेंजिंग आई नहीं, है? नहीं, वो ऐसे नहीं है। दुत्कारा कहीं भी नहीं जाता। हुँ, बेसिकली देखिए, एक तो हमारे यहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती। हुँ, वहाँ प्रॉब्लम आपको वहाँ नज़र आएगी जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, हुँ, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इसलिए होता है कि उसको इमरजेंसी होती है, हुँ, वो बड़ी हुँ। तकलीफ में होता है। जी, डेंटिस्ट्री में पेशेंट उस तकलीफ में नहीं होता, इसलिए हमारे लोग भी बड़े पोलाइट हैं और वो भी पेशेंट फ्रेंडली भी पोलाइट, बिहेवियर रखते हैं हाँ, यहाँ और पे। पेशेंट भी पोलाइट हो रहता है। हुँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है हुँ, इस वजह से। और वैसे भी मेरा तो ख़्याल है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि वो उसका हुँ, पेशेंट ठीक ना हो हुँ। और उसके साथ वो गलत रवैया रखे।
ज़बरदस्त। रवैया यही है कि अवाम-उन्नास के साथ बेहतरीन रखा जाए ताकि जो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आता है, वो बेहतरीन यहाँ पर फ़ील करे और यहाँ पर अपने इलाज को जो है वो पुरसुकून तरीके से कर सके। आज हमारे साथ मौजूद थे तारिक हमीद साहब। थैंक यू सो मच तारिक हमीद साहब हमारे साथ शुक्रिया। वर्ल्ड व्यू के प्रोग्राम में शामिल होने का। इंशाल्लाह आप क्या मैसेज आगे जो है कन्वे करना चाहेंगे? अवाम-उन्नास में हाँ, एक बात जो है मेरी मिस हो रही थी कि अवाम-उन्नास में जो है अवेयरनेस नहीं है डेंटिस्ट्री के हवाले से। अक्सर औक़ात पाकिस्तान में जो निज़ाम है या आम देखें तो दाँतों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है और दाँत अक्सर औक़ात जो है बिल्कुल ख़त्म होने के बाद जो है अवाम-उन्नास जब पेन की हालत तक पहुँचते हैं, जब आखिरी स्टेज तक पहुँचते हैं, तब जो है वो राब्ता करते हैं। तो उसके हवाले से कोई अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर चलाई जा रही है? अच्छा, वैसे अब अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, हम मानते हैं कि उस वक़्त अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। वो जो कहते हैं ना कि लोग आखिर हद तक जाते हैं, बेसिकली एक तो टाइम, दूसरा कॉस्ट का मसला हो जाता है। पेशेंट क्योंकि आना-जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग होती है। सिंपल ट्रीट हाँ, फिलिंग अगर हो जाए तो पेशेंट एक ही विज़िट में हो जाती है, बाकी ट्रीटमेंट थोड़ी लॉन्ग होती है। तो पेशेंट के लिए थोड़ा-सा आना-जाना मसला है, इसलिए थोड़ा-सा बिहेव है हम लोगों का कि जितना उसको डिले कर सकते हैं, उसको डिले कर दिया जाए। तो वैसे आज अब तो अवेयरनेस बहुत अच्छी है अब माशाल्लाह। अवेयरनेस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन निस्टर डेंटिस्ट्री हॉस्पिटल की जानिब से की नहीं, नहीं, चलाई जा बिल्कुल रही है? हमारी कम्युनिटी डिपार्टमेंट है, तो वो मंथली जो है बच्चों के स्कूल जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर जाते हैं और उनको जाके समझाते हैं, टीच करते हैं, पैटर्न बनाते हैं और उनको कहते हैं कि प्रॉब्लम हो तो हमारे एनआईडी में आएँ वहाँ पे। ये पूरा एक प्रोटोकॉल है हमारा। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। यही अवामिल जो हैं, ये करने से अवामुन्नास को भी फ़ायदा पहुँचेगा और तमाम इदारे भी मज़बूत होते चले जाएँगे और अवामुन्नास खुद भी मज़बूत होती चली जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद थे एमएस निस्टर डेंटल हॉस्पिटल मुल्तान, तारिक हमीद साहब। तारिक हमीद साहब, थैंक यू सो मच आपका शुक्रिया। वर्ल्ड व्यू प्रोग्राम में शामिल होने का। शुक्रिया जी बहुत-बहुत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर-ए-ख़िदमत होंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान समीउल्लाह को। अल्लाह हाफ़िज़।